Yes, students. How are you? Fine. Okay. So today in this video we will is going to start the new exercise 4.1, question number 2. So in this exercise we will do application based on quadratic equation. So I am reading the first question. The area of the rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है, L इंटू बी होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 528 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम बेटा क्या सपोज करेंगे, इसमें ब्रेथ को हमने x सपोज किया है। आप देखोगे बोर्ड पे मैंने क्या हुआ है कि लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x then length will be one more than twice। तो बेटा one more than twice समझ गए आप। वन का मतलब वन हो गया, more means plus, twice means 2x। तो one more than twice, तो ये हुई इसकी लेंथ। अब एरिया आपको बताइए L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी इजकल टू बेटा 528 हो गया और लेंथ की वैल्यू हम रखेंगे 1 प्लस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। अब x से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बन जाए x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 528, राइट। अब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बेटा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसे आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। इसके लिए आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसके लिए क्या करेंगे, 528 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 528 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1056 आ जाएगा। अब 1056 के हम करेंगे फैक्टर इस तरह से। ये देखो मैंने फैक्टर किए हुए हैं। पहले इसको 2 से कैंसिल किया 528, फिर 2 से 264, 2 से 132, फिर 2 से 66, फिर 2 से 33 और 3 से 11 टाइम्स ही कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं बेटे जिनका डिफरेंस जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। आप देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो आप देखो 11 3 33 हो गया और ये 2 2 4 2 8 2 16 2 32। एक नंबर हमारे पास 32 बन गया, तो 33 माइनस 32, तो 33 माइनस 32 हो गया हमारा। तो x से मल्टीप्लाई करके आप बेटा इसमें से x कॉमन ले लेंगे, है ना, सिंपल। x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 33 माइनस इन दोनों 32 में से, और देखो 528 में से 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 2 38 हो गया और यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस 16 कॉमन लिया है तो 33 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 2x प्लस 33 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा बेटा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 फैक्टर्स आ गए हमारे, एक तो हो गया बेटा 2x प्लस 33 और एक हो गया x माइनस 16, राइट, क्लियर है। अब इसको 0 करेंगे, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इससे तो बेटा x की वैल्यू आएगी माइनस 33/2, ये आती है नेगेटिव वैल्यू। अब आपको पता है लेंथ और ब्रेथ जो है नेगेटिव तो होती नहीं है बेटा, पॉजिटिव होती है। तो इसको तो हम इम्पॉसिबल करेंगे या नेगलेक्ट कर दीजिए आप, तो इससे निकालेंगे हम x की वैल्यू 16। तो जो लेंथ आई हमारी ब्रेथ आई हमारी 16 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है ना, क्या है मीटर, तो मीटर में आ गई। ब्रेथ हो गई 16 मीटर और लेंथ हो जाएगी बेटा 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 32, तो ये हो जाएगी 33 मीटर। दिस इज आंसर। Yes students, now it's second part of exercise 4.1. The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. बेटा इसमें टू consecutive positive integers का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 36, तो we need to find the integers। तो consecutive नंबर आप जानते हो किसे कहते हैं, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा, राइट। अगर तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो एक नंबर x है तो सेकंड नंबर विल बी x प्लस 2। सिमिलरली टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है देन फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर भी x प्लस 2। 2 का डिफरेंस होता है इवन और ऑड में, और कंसेक्यूटिव सिंपल ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर है देन x एंड x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए लेट द फर्स्ट नंबर भी हमारा x हो गया और सेकंड नंबर हो गया हमारा x प्लस 1। इसमें जो प्रोडक्ट दिया है बेटा, प्रोडक्ट गिवन है 306, तो प्रोडक्ट कर देते हैं इसका x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब 306 के देखो फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा। तो देखिए 300 कितना लाना है हमको, 1 लाना है। तो 306 के बेटे इसमें हम फैक्टर करेंगे, हटाते हैं इसको। देखो 306 से फैक्टर करें हम 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 6 और 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 7, कितने से जाएगा 3 से 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो अब हमें माइनस करके 1 लाना है बेटा। कैसा आएगा 3 3 9 2 जा 18 माइनस 17, 3 3 9 और 9 2 जा 18, 18 माइनस 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। बेटा एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा और माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 देन x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो एक बात तो करेंगे बेटा x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। इससे x इक्वल टू माइनस 18 आएगा, इससे x इक्वल टू 17 आएगा। देखिए इसको तुम नेगलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव तो ये लेंगे, ये तो नेगेटिव है। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 17 एंड सेकंड नंबर 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। दिस इज yes beta, now this is question number 4, third part, sorry. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now be 360. We would like to find Rohan's present age. चलिए देखिए इसमें रोहन्स की जो मदर है वो उससे 26 years older है। तो अगर तो मोहन की एज को रोहन की एज को हम x सपोज करें बेटा तो उसकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 क्योंकि 26 years ओल्डर है, राइट। तो 3 years फ्रॉम नाउ, अब उससे 3 साल बाद, तो 3 साल बाद बेटा रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी, 3 साल उसमें प्लस हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम करेंगे रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटे, वो हो जाएगी x प्लस 26 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, राइट। अब इनका प्रोडक्ट जो दिया है बेटा वो दिया है 360 इयर्स, है ना 360। तो प्रोडक्ट बेटा x प्लस 3 हो गया और x प्लस 29 हो गया इज इक्वल टू 360। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 की हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 87 आएगा और माइनस 360। तो एक्स स्क्वायर इन हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो 32x हो जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट? 273 के फैक्टर मैंने देखो इधर कर दिए हैं। पहले इसको 3 से मैंने कट कर दिया, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर इसको 7 से मैंने 13 बार कट कर दिया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 20। तो क्या हमारे दो नंबर आ गए जिनका डिफरेंस 32 आना चाहिए इसका, है ना। तो देखो 32 आ रहा है नहीं आ रहा है डिफरेंस, 13 3 जा 39 है ना, 13 3 39 माइनस 7 तो 32 आ रहा है। तो एक तो 39 हो गया बेटे नंबर, एक 7 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x प्लस 39 x माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा इसका दो फैक्टर आ गए, एक हुआ हमारा फैक्टर x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इससे आएगा x इक्वल टू माइनस 39 और इससे x आएगा 7। तो ये तो इम्पॉसिबल है, नेगेटिव, बिकॉज एज इज नॉट इन नेगेटिव, एज तो नेगेटिव में हो नहीं सकती है। तो x इक्वल टू 7 आ गया। तो रोहन्स एज प्रेजेंट एज है ना, यहाँ पर प्रेजेंट एज कर दिया,
present age is equal to 7 years, and his mother's age बेटा इनसे 26 ईयर ओल्डर है, 7 + 26 ये हो जाएगी 30. Yes बेटे, now this is fourth part of same exercise 4.1, and the question is a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have takes 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसने कवर करना है, और इफ द स्पीड हैड बीन 8, अगर तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो वो कितने घंटे ज़्यादा लेती है? 3 घंटे ज़्यादा लेती है, क्योंकि स्पीड जब उसकी कम कर दी गई तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लेगी वो ट्रेन. तो हमें ये बताना है बेटा उसकी यूजुअल ट्रेन की यूजर स्पीड क्या थी ट्रेन की. ठीक है, तो हमने बेटा सपोज कर रखा है, देखो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 480. न्यू स्पीड उसने कहा है बेटा x - 8, क्योंकि 8 कम कर दी गई तो 8x - 8 किलोमीटर पर आवर हो गया. अब आप फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू बेटा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितनी है? x, डिस्टेंस कितनी है? 480 अपॉन टाइम है t1 सपोज करिए. आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा t1 आ जाएगा 480 अपॉन x. ये तो एक यूजुअल स्पीड थी, है ना, यूजुअल में लिख देता हूँ. अब क्या है? अब ये इसमें है बेटा न्यू, आपके पास न्यू स्पीड है तो मैं यहाँ पर न्यू डाल देता हूँ जिससे आपको याद है. ठीक है, न्यू स्पीड हो गई हमारी x - 8. डिस्टेंस तो वही कवर करनी है जो करनी थी 480, और टाइम हमारा कितना है? t2 है. तो इससे हम t2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा फाइंड आउट कर लेंगे 480 अपॉन x - 8. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब उसने कहा है कि बेटा इट टेक्स 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा लेना है. तो 3 घंटे ज़्यादा लेने के बाद समझ गए कि जो ये अब जो टाइम लगा वो पहले से 3 घंटे ज़्यादा है पहले वाले से, तो हमने पहले वाले टाइम में 3 आवर्स प्लस कर लेना है. तो t1 को इधर ले आइए आप, t2 - t1 हो जाएगा बेटा 3. t2 की वैल्यू आप रखेंगे ये 480 अपॉन x - 8, और t1 की वैल्यू हमारी है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3. अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो x और x - 8 एलसीएम आएगा, 480 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 480 की x - 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये 480x और 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, और 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस होकर के 3840 आ जाएगा. ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे. 3840 हो गए अपॉन x² - 8x = 3. बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 8x इज इक्वल टू 3840. तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे इसको. ठीक है, 3 नंबर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, x² - 8x - 1280. ठीक हो गया यहाँ तक. अब हमें क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. 1280 के, तो 1280 के मैंने यहाँ इधर फैक्टराइज कर रखा है. देखो 2 से पहले कैंसिल किया इसको और फिर लास्ट में 5 आ गया था. तो जो फैक्टर आए हमारे देखो 2 to 4 to 8 to 16 to 32, एक तो आया 32, और 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, और एक बनता है हमारा 40. तो आप देख रहे हो 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा. तो x² माइनस बेटा 40x और ये प्लस हो जाएगा 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0. x कॉमन, x - 40 प्लस 32 कॉमन, x - 40 इक्वल टू 0. बेटा ये आ जाएगा x - 40 और x + 32 इक्वल टू 0. राइट. अब दो फैक्टर मिल रहे हैं हमें, एक से आएगा x = 40 और एक से आएगा x = -32. बेटा ये तो इम्पॉसिबल है, -32 स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है कभी, है ना, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर